महंगाई, वो कह रहे हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, ओ भाई ये कहाँ से आई है, कहाँ से उतरी है, किससे पूछ के आई है? अगर आप लोग भरपूर तैयारी के साथ, अब तो उनका रोल अलवी साहब का और है, ये करतों धरतों में शामिल रहे हैं पीटीआई के, तो भाई उन ज़मानों में सदर साहब बात करनी थी ना कि भाई तैयारी करो, होमवर्क कौन सी है। अच्छा, कौन से ऐसे हकायक थे जो हम जैसे लोगों से भी छुपे हुए थे? ऐसी कोई बात नहीं थी। पाकिस्तान पे अंदरूनी कर्जा कितना है, बैरूनी कर्जा कितना है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी जा रही हैं, और ट्रेड डेफिसिट कितना है, एक्सपोर्ट किधर जा रही है, इंपोर्ट किधर जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है, ठीक है, और इंजीनियरिंग गुड्स इस मुल्क में को बन रही हैं नहीं। एक शिप लोड देखो, एक बुनियादी बात, एक बहरी जहाज़ बहुत बड़ा भर के भेजते, नालायकी की इंतहा, कॉटन का, उसके एवज वो इतना सा पुर्जा देते हैं चूंकि वो अक्ल बेचते हैं। सो अब अगर रोना, और दूसरी बात आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं, मेरा ज़ाती असेसमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक और टीवी प्रोग्राम में ये बात की है कि पाकिस्तान के हर शोबे में भारी तरीन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो गुज़श्ता हुक्मरानों के, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, के बहुत बड़े बेनिफिशरीज रहे हैं। इन लोगों ने इन लोगों के साथ मिलके अरबों रुपया कमाया है। दे विल मेक श्योर के पीटीआई के पांव ना जमने पाए, क्योंकि अगर ये बच गए तो समझो वो मर गए। ये है जिंदगी मौत की लड़ाई, ये है सर्वाइवल की जंग। इसमें बड़े बड़े ऊंचे नीचे मराहल आएंगे, और ये सोचना कि 1.5 साल में सब सीधा हो जाएगा, सवाल नहीं पैदा होता। इस मुल्क के सारे डायनासोर्स, सारे मगरमच्छ, वो जो शार्क मछलियाँ हैं, सब इकट्ठी होके, ये जितने गॉडजिलाज हैं, जितने ये ग्लैडिएटर्स हैं इस मुल्क के हर शोबे में, जिन्होंने खूब रज के इनके साथ मिलके लूट मचाई, वो पूरी कोशिश करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये एक लंबी लड़ाई है, लंबे हौसले की ज़रूरत है, और वही इनमें से जीतेगा जिसके पास हौसला ज़्यादा होगा, हिम्मत ज़्यादा होगी। और आखिरी बात मेरी समझ से बाहर है, ये बाकायदा स्टेट को, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ये स्टेट को एक नॉन सीरियस किस्म की चीज़ बनाने वाली बात है। जैसे एक इंसान का एक इनफरादी शऊर है, मेरा एक, आपका है, मेरा है, एक हमारा लाशऊर है। कुछ चीज़ें फिर वहाँ फिसल के उधर चली जाती हैं। मसलन वो जो अमेरिकन के बारे में कहते हैं वियतनाम सिंड्रोम, वो क्या होता है? हमारी जिन नस्लों ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनते नहीं देखा, उनकी भी नफ्सियात में है कि हमने आधा मुल्क गंवाया है। हमने अगर आधा गंवाया तो हम कौन है? हमारी कारकर्दगी, हमारी परफॉर्मेंस क्या है? अच्छा, इसी तरह जब बार बार ये मजाक बनता है, आप अकाउंटेबिलिटी का एक सारा डोल डालते हो, होता है वो फिर वापस खूती चक्कर काट के फिर बोर्ड के नीचे आ जाती है। तो अब भी अगर इसी तरह का कोई एक्शन रीप्ले होता है तो मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रहे, आज नहीं 10, 20, 50 साल के बाद अगर कहीं ये बचा खुचा कहीं चल रहा होगा तो हमारी आने वाली नस्लें और औलादें समझ जाएंगी कि कोई बंदा तो ठीक मातम कर रहा था। इस स्टेट का मजाक ना बनाया जाए। अगर एहतसाब का डोल डाल रहे हो तो इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, वरना मेरा आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नस्लें बिगड़ जाएंगी, रियासत का इमेज जो है बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये एक नॉन सीरियस चीज़ दिखाई देगी।
भले लोगों को शऊरी तौर पे इसका एहसास ना, उनके लाशऊर में बैठ जाएगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, ये बस फ्री फॉर ऑल ही है, या चंडू खाना ही है।